हम सम तम हम वम 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 हम सम सम तम तम हम वम दम दम धीम धीम झीम झीम राम राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे। क्षीर सागर से जल भर लाए मेरे प्रभु जी पे कलश ढोराए। सर्व कुक्षिरोगम अच्छिरोगम सरोरोगम चे सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। प्रभु जी के आगे ऊपर हम छत चढ़ाएंगे हम बाबा को पहाड़ों की ऊंचाई है। इंद्रगण आए हाथों में चमर लाए प्रभु जी के आगे हम चवर ढुराए। मंगलाड़म चा सबे से पड़मम होए मंगलम स्वस्तित्र काल सकलायत वृस्तताय द्रवस्त शुद्धि मधिगम यथान रूपम पुष्पे दंते सस्ति स्वस्ति श्री शीतला शिष्यानि स्वस्ति स्वस्ति श्री। आज गुरु माता आई है आज गुरु माता आई है आया मंगल महोत्सव सलोना आई खुशी की ये बेला आई मंगल की बेला जैया झूम गया झूम गया झूम गया झूम छना ना 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 झूम छना ना 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 इनके नाचे भगवान तारे झूम छना ना 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 इनके नाचे भगवान तारे झूम छना ना ना ना। तेरा पर्दा हटाइए जिनवाड़ी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को। गुरु रघुमपावाहं मट् गुणा होति सिद्धारं तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरि सिद्धेया राणं विदर्शनं सिद्धे शीर्षा नमस्यामि। इच्छायुमेन्ते सिद्ध व्यक्ति काशगो कौतस्सालोचौ शम्मणान् सम्बन्धं समाचारयुक्ताणाम् अट्टविकमुखाणाम् अट्टगुण समटाणाम् अट्टलोय मैथ्यमि पठ्याणां तत्सिद्धाणां रसिद्धाणां संयम सिद्धाणां चरिसिद्धाणाम् अतीताड़गदवर्तमान कालातशुद्धाणां सबसिद्धाणां रिचकालाम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखखौ कम्बखौ बोहिलाौ सुगैगमनं समाहि मरणं जनगुण संपत्ति हो मचम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। अभिराय के राज दुलारे मरुदेवी के नंदन गए भव समुद्र में तप्त जनों के आप मिटाते हो क्रंदन मन वच काया से करता हूँ त्रिभुवन पति का अभिनंदन। नाथ आगमन की बेला में पलक पावड़े बिछा दिए कब आओगे मन मंदिर में नयन दर्श बिन तरस गए। ओ अधीर प्रभु तड़प रहा मैं तुम बिन गना पाऊंगा अपने उर के सिंहासन पर नाथ तुम्हें पधराऊंगा। हो मरुदेवी के महलों में महलों की ओर प्रस्थान करते हैं। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरे व्याकुल है धीरे धीरे पगला धरती छम छम चले इंद्राणी धीरे पगला धरती देखो आए इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर तीर्थंकर बालक को लेकर देखो आई इंद्राणी धीरे धीरे पगला धरती देखो आई इंद्राणी तीर्थंकर बालक को देख तीर्थंकर बालक को देख कर मुस्कुराती है इंद्राणी देखो कैसे डोल रहे हैं फिर भी न देवे इंद्राणी। अरे सुन मेरी सच्ची इंद्राणी ललना को मोह दिखाते ओ बाका दर्श कराते मन की तृषा मिटी जाएगी ओ रानी।
मन की दशा मिटी जाएगी। मेरे प्यारे महाराजा ललना को ना ही दिखाऊं, ना बाका दर्श कराऊं, इनको नजर लगी जाएगी। ओ राजा प्यारा लगे कैसे दे दूं मैं तुमको बोलो, ललन बड़ा प्यारा लगे। और वो भगवान को निहारते हैं तो दो नयनों से उनका मन नहीं भरता है, तो वो 1000 नेत्रों से भगवान के दर्शन करते हैं। इंद्र 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को करते, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे के सब मिलके बोलो, के सब मिलके बोलो। ओम ह्रीं फागुन कृष्ण एकदश्याम केवल ज्ञान प्राप्त है श्री वृषभ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। वसुविधि घर में नचाए प्रभु ने अंतन भजता को पाए। ओम ह्रीं माँ कृष्ण चतुर्थ्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। यसंस्वता सकल वाङ्मय तत्व बोधात् सुदबोध बुद्धि पटुबि सुरलोके नाथै, सांग मर्मज्ञ बुद्धि से चतुर इंद्र द्वारा, संस्तुत ते उत्कृष्ट सोच में जो जग मनहारा। ओम ह्रीं वरम सर्वावधि जिनेन्द्रेभ्यो अर्घम निर्विपामिति। पहले ही के चुका प्रभु में शक्ति विनलाचारे, फिर भी भक्ति भरे मन से गुण गाने को तैयार। वो ऐसे ज्ञानी आचार्य लिख रहे हैं, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामे त्वद्भक्ति रे विमुख रे कुरुते वलान्वाम। अल्पश्रुत हूँ श्रुत बनों से हास्य कराने का ही धाम, करती है वाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपकी आठों याम। हे जिनेन्द्र देव भगवान, मैं तो अल्प बुद्धि वाला हूँ, अल्प शास्त्रों को जानने वाला हूँ, और क्या कह दिया है, लेकिन क्या करूँ, करती है वाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपकी आठों याम। भगवान आपकी आराधना मुझे मन में आह्लादित करती है, आपकी भक्ति के लिए मेरा मन होता है, उमड़ता है कि मैं आपकी आराधना कर सकूं, लेकिन भगवान कैसे हंसी का पात्र बनूं। क्या कहा है, अल्पश्रुतम सुतपताम परिहास धामे। मैं शास्त्रों को जानने वाला, बहुत शास्त्रों को जानने वाला नहीं हूं, लेकिन जितना, ओ देखो माता, बैठ जाओ शांति से, लेकिन जितना भी मुझ में ज्ञान है भगवान, मैं आपकी पूजन, मैं आपकी आराधना कर रहा हूं। और हम सभी में कितना ज्ञान है बोलो ना, लेकिन और हम लोग अपने आप के ज्ञान को कैसा मानते हैं कि आचार्य माने तुंग स्वामी से भी ज्यादा ज्ञानी हो। ओम ह्रीं वरम महिमा युक्तल बीजाक्षर संयुक्ताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। ओम ह्रीं वरम महिमा युक्त बीजाक्षर संयुक्ताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। ओम ह्रीं वरम महिमा युक्त बीजाक्षर संयुक्ताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। ओम ह्रीं वरम महिमा युक्त बीजाक्षर संयुक्ताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। तद बीजाक्षर संयुक्ताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। संयुक्ताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। तेजो मैं प्रभु बीते राग का मुख। इतनी फास्ट भी नहीं चलना है, 9:30 नहीं बजे अभी, बिल्कुल आराम से। आप लोग इतनी सारी लाइन मत लगाओ, बैठ के चलो, पीछे बैठ जाओ, बहुत आराम आराम से समझते हुए चलेंगे। ओम ह्रीं वरम महिमा उक्त ते बीजाक्षर संयुक्ताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। बहिर्मुखी होकर ही मैंने दुख के सहे भारी। ह्रीं वरम महिमा युक्त बीजाक्षर संयुक्ताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। इन अवलंबन भव्य सुमनों को प्रभु से मिला आका प्रकाश। ह्रीं वरम महिमा युक्त लान बीजाक्षर संयुक्ताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। ओम ह्रीं वरम महिमा युक्त माम बीजाक्षर संयुक्ताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति। साधु महाराज ने कहा कि संसार में कोई किसी का नहीं है,
एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोलता है कि महाराज आप झूठ बोलते हैं, मेरे परिवारीजन मेरे अपने हैं, मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। मेरी माँ मुझे अत्यंत प्रेम करती है, मेरी पत्नी मुझे अत्यंत प्रेम करती है, मेरा बेटा मुझे प्राणों से भी प्यारा है, और आप कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये तो आप मिथ्या वचन बोल रहे हैं। तब वो साधु महाराज प्रवचन चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे से प्रवचनों के बाद आकर के मिल लेना। एक युक्ति अपनाई गई। महाराज ने कहा प्रवचनों के बाद उसको बुलाया कि तुम ओ माँ जी भाई बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, हाँ ऐसा ऐसा करेंगे कि एक युक्ति अपना ली गई, और उस युक्ति के तहत इस बात को हम सिद्ध कर देंगे कि कौन किसका है। वो व्यक्ति घर पर जाता है और घर पर जाकर के लेट जाता है। जो व्यक्ति दिन में कभी सोता ना हो और यदि वो 2 घंटे सो ले तो घर वालों को चिंता होती कि नहीं होती? बोलो कि आखिर क्या कारण है कि आज 2 घंटे हो गए अभी तक सो रहा है, कभी तो दिन में सोता नहीं है। घर के लोगों ने हिलाया कि देखें तो सही आखिर क्या कारण है, पूछें तो सही, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही घर वाले हिलाते हैं तो उसने अपनी सांसों को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। सब लोग डर गए कि आखिर क्या कारण है, आंखें भी नहीं खोलता। अब तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर साहब जैसे ही आए उस समय थोड़ा सा उसने अपनी सांसों को रोका। डॉक्टर को भी लगा नाड़ी अकेली चल रही है, सांसों की उतनी हमें भनक नहीं लग रही है, क्या कारण है? अब तो बचना इसका दुर्लभ लग रहा है। डॉक्टर ने भी कह दिया इसका बच पाना मुश्किल है। वहीं से वो साधु महाराज निकल रहे थे। बहुत प्रसिद्ध थे वो, बहुत जाने माने महाराज थे। परिवार के सब लोग पहुंच गए कि महाराज मेरा बेटा बीमार है, वो बोल नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है। मेरा पिता, मेरा पति, सब लोग महाराज के चरणों में जाते हैं। महाराज वहीं से निकल रहे थे, घर के अंदर प्रवेश किया। महाराज ने देखा, उन्होंने कहा एक कटोरी में पानी लेकर के आओ। उन्होंने उस जल को मंत्रित किया और उस जल से कहा कि एक कटोरी में जल को ले आओ। और उस जल को जैसे ही कहा उन्होंने, तो परिवार के लोग बहुत लपक के लेकर के आए और उस जल को उन्होंने पवित्र कर दिया, मंत्रित कर दिया और कह दिया इस जल को पी लो, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। सबने कहा बताओ मैं पीता हूं, मैं पीता हूं, मैं पीता हूं, मैं पीता हूं, मैं पीता हूं। लेकिन महाराज ने कहा सुनो, जो इस जल को पिएगा वो मर जाएगा और तुम्हारा बेटा जिंदा। जो मां अभी तक कह रही थी कि मेरा 4 बेटों में से सबसे प्यारा बेटा है, मैं पीती हूं, बस जब इतना साधु महाराज ने कहा तो वो माँ भी कहने लगी मेरे तो 3 और बेटे हैं, उनको देख करके मैं अपने जीवन को जी लूंगी। उस पत्नी से कहा कि भला पति के बिना वियोग में और तुम्हारा जीवन कैसे व्यतीत होगा? उस पत्नी ने भी कह दिया कि मैं अपने बेटे के साथ अपने जीवन को, परिवारीजन और हैं, जैसा निकलेगा जी लूंगी, लेकिन मैं इस जल को। बेटों से कहा कि तुम पी लो, पिता के बिना कैसे जियोगे? बेटों ने भी कह दिया मैं भी अपने जीवन को जी लूँगा। जो पिता था उससे भी कहा, सब ने कह दिया। और बस महाराज ने उस जल को लिया और उस व्यक्ति के ऊपर छिड़क दिया और वो उठ कर के खड़ा हो गया और महाराज के पीछे पीछे चल दिया। महान भाव। हम जितने परिवारी जनों को अपना मानते हैं, सही बात तो ये है कि जब तक
घर में लाश होती है, मुर्दा होता है, तब तक ही लोग बाग रोते हैं, और जैसे ही घर के बाहर मुर्दा चला जाता है कोई रोने वाला भी नहीं मिलता। हम जितना इस झमेला कर रहे हैं ना, ये झमेला ठीक नहीं है। इस झमेले को अकेली करने से हमारा काम नहीं बन पाएगा। हम इतने झूठ बोल करके, इतनी कसाय करके जो धन संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं, और अंत में क्या होगा इस धन संपत्ति का? हमने पाप को अर्जित किया और हमारे बेटे मौज उड़ाएंगे, बड़े बड़े क्लबों में जाकर के उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे। उसका फल किससे मिलेगा? बोलो ना। अरे थोड़ा बोलते तो चलो। बच्चों को कि आपको भी लगेगा ना, आप पैसा इकट्ठा करके रखे जाते ना आपके बच्चे ऐसा मौज उड़ा पाते। इसीलिए कुछ दे पाओ या ना दे पाओ, बच्चों को संस्कार देना, संपत्ति तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। संस्कार, एक संस्कार आपके बच्चों का अंतिम संस्कार तक काम आएगा। इसीलिए अपने बच्चों को जिनेंद्र भगवान के चरणों से जोड़े रखना। कहने के रिश्ते नाते सब झूठा सपना है, कहने के ही मात्र रिश्ते नाते हैं, और तो सारे के सारे झूठे सपने की भांति हैं। इस प्रकार से संसार में अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। हम अपने परिजनों को अनुकूल प्रतिकूल मानते हैं, ये मन की झूठी वृत्ति है। हे भगवान, आपने उस परम वैराग्य के पद पर चल करके परम पद को प्राप्त कर लिया। इसीलिए ये भगवान आपके चरणों में बारंबार तू राखी तेरे डोर बनों में, तारे डोर बनों में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। प्रभु को उठाया हाथी पर बैठाया, इसलिए, अरे इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे चम 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 चमा चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। राज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं।